हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। आज हम लोग सितंबर 2024 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो जनवरी 2025 से संबंधित करंट अफेयर है एंड दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर का फुल कंप्लीट करंट अफेयर करवाया जा चुका है। और मैं 2024 के सारे करंट अफेयर को आप लोगों को करवा दूँगी। इधर का भी जो मंथ पार हो जाएगा, जैसे जनवरी का मैं करवा दी हूँ, फरवरी ख़त्म होगा, फरवरी का भी करवा दूँगी। और इससे बाहर आप लोगों का करंट अफेयर एक भी नहीं जाएगा। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज़ INS तंवर ने किस नौसेना के जहाज़ अटलाया के साथ समुद्री अभ्यास किया था? तो किसके साथ किया था? स्पेन का। अटलाया जहाज़ कहाँ का है? स्पेन का है। भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो INS तंवर ने भाग लिया था। स्पेन की अगर हम राजधानी की बात करें तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। कहाँ है? मैड्रिड है। 2026 को भारत और स्पेन ने मिलकर सांस्कृतिक वर्ष के रूप में घोषित किया है। किस वर्ष के रूप में? सांस्कृतिक वर्ष के रूप में। किसने? भारत और स्पेन ने। पेरिस पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस पैरा ओलंपिक में निषाद ने रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। अगर हम पैरा ओलंपिक 2024 की बात करें तो इसमें पैरा ओलंपिक के द्वारा कुल 29 पदक जीता गया था। कितना जीता गया था? 29 पदक, जिसमें 7 गोल्ड था प्लस 9 सिल्वर था एंड 13 ब्रोंज था। यानी कि 13 कांस्य पदक था, 9 सिल्वर पदक था, 7 गोल्ड था। 7 गोल्ड किसके किसके द्वारा जीता गया था? तो 7 गोल्ड जीता गया था नवदीप सिंह के द्वारा। नवदीप सिंह थे, अवनी लेखरा थी, नितेश कुमार एंड सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, सुंदर सिंह और अजीत सिंह थे। इनके द्वारा जीता गया था। इस बार पैरा ओलंपिक में एक यूनिक बात ये हुआ कि भारत के तरफ से प्रथम बार किसी ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो किस पैरा ओलंपिक के द्वारा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता गया? तो हरविंदर सिंह के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? हरविंदर सिंह के द्वारा इस बार तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता गया था। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। तो कुल मिला के कितने पैरा ओलंपिकियों ने स्वर्ण मेडल जीता? 7 ने, 9 सिल्वर ने, 13 ब्रोंज ने, कुल मिला के 29 मेडल जीता गया है इस बार भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। अगर वहीं हम बात करें ओलंपिक में, तो ओलंपिक में भारत द्वारा कुल 6 पदक जीता गया था। कितने पदक जीता गया था? 6 पदक। इस बार ओलंपिक खिलाड़ी एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया है। 1 सिल्वर प्लस 5 ब्रोंज मेडल जीता गया। 1 सिल्वर मेडल नीरज सिंह चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। सितंबर 2024 को हिमांशी टोकेश ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक। रजत पदक बोले तो सिल्वर मेडल जीता है। सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जापान के हैं। सितंबर 2024 को किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? तो किसने किया है? गूगल डीप माइंड ने। किसने किया है? गूगल डीप माइंड ने। सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ? सिंगापुर के साथ किया है। सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? तेलंगाना ने। किसने बनाई है? तेलंगाना ने। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी हैं। कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? फ्रांस के राष्ट्रपति को। कौन सा अवार्ड दिया गया? ओलंपिक ऑर्डर। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है।
सितंबर 2024 को विश्व उपाधि शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया इनके द्वारा। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता गया। अनुया प्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाज से संबंधित है ये। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। कौन जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। अगर हम बात करें डूरंड कप का, तो ये भारत में सबसे पुराना डूरंड कप है। भारत में ही नहीं, ये भारत और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। ये भारत और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया गया है? तो किस विधानसभा में पास किया गया है? ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया। भारतीय नौसेना का P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लिया है? तो किस देश में? फ्रांस में। किसमें? फ्रांस में। फ्रांस और भारत के बीच और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो युद्ध अभ्यास गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच होता है। युद्ध अभ्यास वरुण भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो कहाँ बनाएगी? वाराणसी में। कहाँ बनाएगी? वाराणसी में। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय रात्रा। कौन सा हुए हैं? अजय रात्रा को नियुक्त किया गया। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए हैं। कौन बन गए हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। अगर वहीं हम प्रथम भारतीय को बोले जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया, तो वो कौन थे? वो थे मिहिर सेन। कौन थे? मिहिर सेन। इन्होंने इंग्लिश चैनल को कब पार किया था? तो 1958 में किया था। कब किया था? 1958 में। अगर वहीं हम प्रथम भारतीय महिला की बात करें जिसने इंग्लिश चैनल को पार की है, तो वो थी आरती साहा। कौन थी? आरती साहा। कब की है ये? 1959 में। 1968 में किए थे, सॉरी 1958 में किए थे मिहिर सेन एंड 1959 में की थी आरती साहा। ये प्रथम भारतीय महिला है जो इंग्लिश चैनल को पार की थी, और मिहिर सेन प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किए थे। और अभी कौन है सबसे उम्रदराज भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किए? तो वो है सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। ताडोबा नेशनल पार्क कहाँ है? ताडोबा नेशनल पार्क तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। सितंबर 2024 को किसे फिक्की यूथ आइकॉन नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। किसे किया गया है? नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना को। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल कहाँ आयोजन किया गया है? तो अजमेर में किया गया है। कहाँ किया गया है? अजमेर में किया गया। कौन सा अभ्यास? तो विषाणु युद्ध अभ्यास। ये पहली बार किया गया, अभी भी आई है। सितंबर 2024 को किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? HDFC बैंक के द्वारा। अच्छा, गिग वर्कर्स का तात्पर्य क्या है? गिग वर्कर्स किसे कहा जाता है? तो गिग वर्कर्स उसे कहा जाता है जिसकी जॉब की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें कब निकाल दिया जाए या फिर वो कब छोड़ दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम्पल फॉर हम देख सकते हैं कि जो कुरियर वाले होते हैं, क्या उनकी जॉब की कोई गारंटी है? नहीं, उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है, या फिर वो अपने जॉब को कभी भी रिजाइन मार के आ सकते हैं। या फिर आप उन्हें देख सकते हैं जैसे ओला ड्राइवर हो गया, इन सब को भी गिग वर्कर्स में काउंट किया जा सकता है। ठीक है, जिसकी जॉब की कोई गारंटी नहीं है उसे गिग वर्कर्स कहा जा सकता है, अर्थात कहा जाता है। कहाँ के जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है? तो कहाँ के जेल से भागने के चक्कर में 129 लोगों की मौत हुई है? तो कांगो की। कहाँ के? कांगो की जेल से भागने में। 2024 को ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो किस देश की हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान के। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान का राजधानी है इस्लामाबाद। कहाँ है? इस्लामाबाद।
सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? तो फ्रांस के साथ किया गया। किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ। जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। कौन सा अभियान? जल संचय जन भागीदारी पहल। सितंबर 2024 को किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्लेट में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया है। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? अश्विनी वैष्णव को किया गया है। किसे किया गया? अश्विनी वैष्णव को। ये वर्तमान रेल मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव कौन है? वर्तमान रेल मंत्री। सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो किसके द्वारा दिया गया? राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? तो राजस्थान के द्वारा दिया गया है। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगर हम राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। एक मिनट। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी राजस्थान में पड़ता है। सितंबर 2024 को अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? ज्योति बेरवाल ने। किसने जीता है? ज्योति बेरवाल ने। कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? तो कौन सा राज्य है जो सूता दिवस के रूप में 20 अगस्त को मनाएगा? तो असम। कौन सा? असम। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं? तो किस खेल में? जूडो में। सितंबर 2024 को किसने इसरो पर द हिंदू कॉपी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो किसने किया है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ कौन है? तो एस सोमनाथ वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं। वैसे इसरो के अध्यक्ष के रूप में चुना गया अभी बी नारायणन को। किसे चुना गया है? बी नारायणन को चुना गया है। बी नारायणन को चुना गया है इसरो के अध्यक्ष के रूप में। अगर हम इसरो के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी इसरो की स्थापना? 15 अगस्त 1969 को। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। वर्तमान कौन है? वर्तमान एस सोमनाथ है, लेकिन नए अध्यक्ष को नियुक्त किया जा चुका है। किसे नियुक्त किया गया है? तो बी नारायणन को किया गया है। किसे किया है? बी नारायणन को। सितंबर 2024 को विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शौर्य सैनी ने जीता है। किसने जीता है? शौर्य सैनी ने। सितंबर 2024 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 7 सितंबर को? तो 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस है ब्राज़ील का। किसका है? ब्राज़ील का। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील का एक सेंटोस बंदरगाह है जिसे कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है सेंटोस बंदरगाह को? तो कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में। सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो भी ब्राज़ील में होता है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया है। कहाँ से किया गया है? उड़ीसा से किया गया है। 900 कैरियर गोल तक पहुँचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोनाल्डो बन गए हैं। कौन बन गए हैं? रोनाल्डो बन गए हैं। सॉरी, भारत के ये नहीं है, ये पुर्तगाल के हैं रोनाल्डो। किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। किस राज्य के विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश में। सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया है? तो किसने किया है?
असम सरकार ने। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? तो आर्यन सबलेंका द्वारा जीता गया प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब। आर्यन सबलेंका किस देश से बिलोंग करती है? तो आर्यन सबलेंका बेलारूस से बिलोंग करती है। कहाँ से? बेलारूस से। अगर हम बेलारूस की राजधानी की बात करें तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। कहाँ है? मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। बेलारूस की सीमा रूस से लगती है। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो किस देश में भारी तबाही मचाई है? वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। कहाँ है? हनोई है। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर। अगर नुआखाई उत्सव तो मनाया जाता है, ये यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन रहा है। कौन सा देश? चीन रहा है। अगर वही ओलंपिक में प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो ओलंपिक में अमेरिका रहा है, लेकिन पैरा ओलंपिक में चीन रहा है। सितंबर 2024 को भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कौन सी? पहली बैठक कहाँ हुई है? तो रियाद में हुई है। सऊदी अरब के रियाद में हुई है। सितंबर 2024 को पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो नवदीप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नवदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। किससे है? भाला फेंक से है। सितंबर 2024 को ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर की है? तो अमेरिका के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया? अमेरिका के साथ। अमेरिका और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन संघ के द्वारा किया गया है। किस बात पर? तो एआई संधि, एआई मैटर को लेकर हस्ताक्षर किया गया है दोनों देशों के बीच। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो एस जयशंकर। एस जयशंकर वर्तमान विदेश मंत्री हैं। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? विनय गोयल को किया गया है। किसे किया गया है? विनय गोयल को। सितंबर 2024 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को तजाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किसका? तजाकिस्तान का। तजाकिस्तान की राजधानी का है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। कहाँ है? दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी है। 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? किसमें? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सूरत रहा है। कौन सा? सूरत। सूरत शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया है। कहाँ किया गया है? चीन में। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इनका संबंध इंग्लैंड से है। कहाँ से? इंग्लैंड से है। आपसे पूछा जा सकता है कि मोइन अली का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? क्रिकेट से है। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो नागालैंड में की गई है। कहाँ की गई है? नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कहाँ है? कोहिमा। अगर वही आपसे काहिरा बोल देगा तो काहिरा किसकी राजधानी है? काहिरा मिस्र की राजधानी है। किसकी है? काहिरा मिस्र की राजधानी है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। कोहिमा की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए आप लोग, कोहिमा की स्थापना कब हुई थी? नागालैंड की स्थापना? तो नागालैंड की स्थापना हुई थी 13वां संविधान संशोधन के तहत 1963 में हुई थी। कब हुई थी नागालैंड की स्थापना? 13वां संविधान संशोधन 1963 में हुई थी। अगर 2011 के जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जाए कि एकमात्र कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी, तो वो है नागालैंड। एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी। कितनी घट गई थी? तो -6% घट गई थी। कितनी घट गई थी? -6%। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो नेपाल बन गया है। कौन सा देश बन गया है? नेपाल बन गया है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। कहाँ है नेपाल की राजधानी? काठमांडू। ग्रैंड मास्टर मित्रवा गुहा ने श्रीलंका में
राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियनशिप छात्रा कौन बनी है? तो दीपाली बनी है। कौन बनी है? दीपाली थापा बनी है। कौन बनी है? दीपाली थापा। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। कैवा बन गया है? दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन वाला बाजार बन गया है भारत। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया। कितना आरक्षण? 80% आरक्षण के साथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो न्यूयॉर्क में शुरू किया गया है। कहाँ किया है? न्यूयॉर्क में शुरू किया गया है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रशांति राम जीता है। किसके द्वारा जीता गया? प्रशांति राम के द्वारा सिंगापुर साहित्य पुरस्कार। हाल ही में 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू किया गया है? तो हंगरी में किया गया है। कहाँ किया गया है? हंगरी में। हंगरी की राजधानी की बात करें तो हंगरी का राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी में बहुत ही प्रसिद्ध घास का मैदान है। कौन सा घास का मैदान? तो पुस्ताज है। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ है? तो हंगरी में है। अगर वही आपसे 44वां शतरंज ओलंपियाड के बारे में पूछ ले कि 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था चेन्नई में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। यूपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। अगर वही आपसे 45वें क्रम का शतरंज ओलंपियाड पूछेगा तो वो हंगरी में हुआ है। कहाँ हुआ है? हंगरी में। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी में कौन सा प्रसिद्ध घास का मैदान है? तो पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में पड़ता है। सितंबर 2024 को किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव और आर्टिस्ट एमी पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? जेमी ली कर्टिस के द्वारा। किसके द्वारा? जेमी ली कर्टिस के द्वारा। सितंबर 2024 को किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? तो किसने किया है? रूस द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रूस द्वारा। रूस की राजधानी का है? मॉस्को। किस नदी के किनारे स्थित है? मस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। सितंबर 2024 को किसे 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के रूप में स्थान मिला है? तो किसे मिला है? फिलिस्तीन को मिला है, पाकिस्तान को ही मिला है, सोमालिया को ही मिला है। सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य ने किया है? तमिलनाडु। सितंबर 2024 को कौन सा मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन बन गया है? मैक्सिको। कौन बन गया है? मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? तो मैक्सिकन सिटी है। कहाँ है? मैक्सिकन सिटी। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली ऐप। कौन सा? रंगीन मछली ऐप। ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार के हैं। किस मंत्री हैं? वो किसके मंत्री हैं? तो ये मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। सितंबर 2024 को DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा BLSRSM का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। कहाँ से किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो DRDO 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। वहीं आप थोड़ा टाइम पहले मैं बताई कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जबकि DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने लिया है? तेलंगाना ने। किसके रूप में? प्रजा पालन दिवस के रूप में। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। पोर्ट ब्लेयर
या श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करने वाला पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो बीरदास बने हैं। कौन बने हैं? बीरदास बने हैं। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए हैं? तो कौन सा देश शामिल हुआ है? अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है? तो ब्रिक्स का है। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ब्राज़ील में की गई है। कहाँ की गई है? ब्राज़ील में। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने की है। किसने की है? तेलंगाना ने की है। सितंबर 2024 को आई सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। किस मामले में? आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में शीर्ष पर रहा है मध्य प्रदेश। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है? गोवा में। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। कहाँ है? पणजी है। अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो किसे किया है? बी श्रीनिवास को। किसे किया है? बी श्रीनिवास को। भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? तो कहाँ लिया है? रूस में लिया है। चक्रवात बेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फिलीपींस को किया है। किसे किया है? फिलीपींस को किया है। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस देश ने प्रतिबंध लगाया है हिजाब पर? तजाकिस्तान ने लगाया है। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंचा है? तो कौन सा देश पहुंचा है? भारत पहुंचा है। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? तो किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? इजराइल ने। इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। कहाँ है? यरूशलेम है। इजराइल का मुद्रा क्या है? तो इजराइल का मुद्रा है शेकल। क्या है? शेकल। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि इजराइल का मुद्रा कौन सा है? कौन सा है? शेकल। यहाँ का संसद को क्या बोला जाता है? तो यहाँ के संसद को नेशिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेशिट। डायमंड लीग 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो एंडरसन पीटर्स के द्वारा। किसके द्वारा? एंडरसन पीटर्स के द्वारा। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। सितंबर 2024 को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 65वीं वर्षगांठ मनाई। कैवा? 65वीं वर्षगांठ। सितंबर 2024 को किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? तो भारत ने शुरू किया है। सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? मुंबई में। जगदीप धनखड़ कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति है। इन्हीं के द्वारा संविधान मंदिर का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। सितंबर 2024 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने लियोन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनमोल खरब ने जीता है। किसने जीता है? अनमोल खरब ने। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च की है? तो पीयूष गोयल द्वारा जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा चामरान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? ईरान के द्वारा। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है। कहाँ है? तेहरान। सितंबर 2024 को शीमा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राय द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? ऐश्वर्या राय के द्वारा। सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। कहाँ की है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू किया गया है? तो 17 सितंबर को किया गया है। कब किया गया? 17 सितंबर। 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सितंबर 2024 को भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? नमो भारत रैपिड रेल। क्या रखा गया है? नमो भारत रैपिड रेल। किसका? वंदे मेट्रो का नाम बदलकर। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने किया है? दीप्ति द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? दीप्ति द्वारा।
सितंबर 2024 को सलीमा इम्तियाज़ आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? किस देश की पहली महिला बन गई है? तो पाकिस्तान की। किस देश की? पाकिस्तान की। कौन? सलीमा इम्तियाज़। अखिल भारतीय युवा फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो किसे किया है? संतोष कश्यप को। सितंबर 2024 को टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? किस भारतीय ने जीता है स्वर्ण पदक? तो अनमोल जैन जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है सुभद्रा योजना का प्रारंभ? तो उड़ीसा में। सितंबर 2024 को किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो किस देश की हॉकी टीम ने जीती है? भारत के। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो तेलंगाना में खुला है। कहाँ खुला है? तेलंगाना में खुला है। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा या मारने का घोषणा किया है? तो जिम्बाब्वे ने किया है। किसने किया है? जिम्बाब्वे ने। और जिम्बाब्वे के द्वारा ही जिग नामक नई मुद्रा चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है? जिम्बाब्वे में। कौन सी मुद्रा? जिग नामक। वात्सल्य का शुभारंभ कहाँ किया? किसने किया है? तो निर्मला सीतारमन ने किया है। किसने किया है? तो निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया। 18 सितंबर 2024 को किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया? इस योजना के तहत 18 साल के कम एज के बच्चों के लिए स्पेशली वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। कितने से कितने एज के बच्चे के? 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। 18 सितंबर 2024 को एलसीए तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो कौन बनी है? मोहना सिंह बनी है। सितंबर 2024 को किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में विशेष सिक्का जारी किया है? तो किसने किया है? पुर्तगाल ने किया है। किसने किया है? पुर्तगाल ने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो भेल को किया गया है। किसे किया गया है? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भेल को किया गया है। सितंबर 2024 को कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो किसे किया गया? अंकोटवार मंदिर को। किसे किया गया है? अंकोटवार मंदिर को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंकोटवार मंदिर विश्व का 8वां अजूबा के रूप में भी अंकोटवार मंदिर को घोषित किया गया। अंकोटवार मंदिर कहाँ है? तो ये अंकोटवार मंदिर कंबोडिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कंबोडिया में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। किस मंदिर का निर्माण? अंकोटवार मंदिर का निर्माण। अंकोटवार मंदिर कहाँ पड़ता है? तो कंबोडिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कंबोडिया में। सितंबर 2024 को WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये पहला देश है जिसे कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है। तो जॉर्डन को किया गया है। किसे किया गया है? जॉर्डन को किया गया है। ये विश्व का पहला देश है। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो कब तक करेगा? 2035 तक करेगा। यहाँ गलत दिया है। 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। हालांकि इसका प्रारंभ 2028 से ही हो चुका है, लेकिन फाइनली ये 2035 में स्थापित करेगा। टाइम पत्रिका 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो एप्पल शीर्ष पर रही है। कौन सी कंपनी? एप्पल शीर्ष पर रही है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री द्वारा जीता गया है। सितंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? तेलंगाना द्वारा किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ध्रुवी पटेल जीती है। किसने जीती है? ध्रुवी पटेल। सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू की है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा किया गया है ये वाला योजना।
उत्तराखंड की राजधानी के बारे में अगर हम बताएं तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। कहाँ है? देहरादून। अगर उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में बात किया जाए तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम जिम कॉर्बेट की बात करें तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट ही राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? तो कौन सी नदी गुजरती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी नदी जिम कॉर्बेट के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है। सितंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती? तो किसके द्वारा जीती गई है? पंजाब के द्वारा। सितंबर 2024 को कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो अंडमान निकोबार में किया गया है। कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार में। 19वीं दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं। 20 सितंबर 2024 को भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया? राजस्थान में। सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी गई है। कहाँ रखी गई है? तो अमरावती में रखी गई। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ की है? महाराष्ट्र में। किस योजना को शुरू किया है? तो आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सितंबर 2024 को किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। वैसे भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया था। कब हुआ था? 1949 को। पूरी तरह से कब लागू हुआ था? तो पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? डेलावेयर में हुआ है। कहाँ हुआ है? डेलावेयर। डेलावेयर कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने हैं। कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? तो चीन में मचाया है। कहाँ मचाया है? चीन में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर कौन शीर्ष पर रहा है? तो केरल शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? केरल। सितंबर 2024 को किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है? तो ताइवान ने मान्यता दे दिया है। किसने मान्यता दे दिया है समलैंगिक विवाह को? तो ताइवान ने मान्यता दे दिया है। सितंबर 2024 को किसे फीडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? मैग्नस कार्लसन तथा जूडिथ पोलगर को। किसे किया गया है? मैग्नस कार्लसन तथा जूडिथ पोलगर को। सितंबर 2024 को भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। सितंबर 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो किसने किया है? ओमान और भारत के बीच होता है। कौन सा युद्ध अभ्यास? ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। कहाँ है? मस्कट। सितंबर 2024 को किसने मुंबई में समुद्र तट पर सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? तो किसने की है? भूपेंद्र यादव ने। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं, कौन बने हैं? संग्राम सिंह। कौन बने हैं? संग्राम सिंह। कौन सा अवार्ड? कौन सा चैंपियनशिप? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। तो संग्राम सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये एक पहलवान है। 19वीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है।
क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का मेज़बानी किसने किया है? तो अमेरिका द्वारा किया गया है। वहीं 2025 में इसका मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। क्वाड में कितने देश हैं कुल? तो क्वाड में 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। कौन सा है? जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। तो क्वाड कितने देशों का समूह है? 4 देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है? तो 4 देशों का समूह है। 2025 में किस क्वाड की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 2024 में किसने मेज़बानी की थी? तो अमेरिका ने मेज़बानी की थी। 10वां वार्षिक सम्मेलन 23 सितंबर 2024 को वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुई है? तो दुबई में शुरू हुई है। कहाँ हुई है? दुबई में। 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जयपुर, राजस्थान में। सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में। कहाँ खोलेंगे? तो बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में। ये कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो कहाँ लिया है? इटली में। इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम है। कहाँ है? इटली की राजधानी रोम है। भारत ने ये तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये नाम साफ पता नहीं चल रहा है। कौन सी भारतीय फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई थी? तो कौन सी? लापता लेडीज। हालांकि इसे अब निकाल दिया गया है, नहीं मिला है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो चिरंजीवी को किया गया है। किसे किया गया है? चिरंजीवी कोनिडेला को किया गया है। सितंबर 2024 को भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो संक एयर को। किसे दी है? संक एयर को दी है। सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? तो कहाँ किया है? न्यूयॉर्क में। सितंबर 2024 को यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? विनोद बच्चन को। किसे किया गया है? विनोद बच्चन को। कहाँ किया गया है? ब्रिटेन के संसद में। 2024 सितंबर को टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? तो कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। कहाँ किया है? उड़ीसा में किया गया है। महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु सर्वश्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो पुणे के एयरपोर्ट को। कहाँ के एयरपोर्ट को? पुणे के एयरपोर्ट को नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जगत गुरु सर्वश्रेष्ठ तुकाराम। क्या किया गया है? जगत गुरु सर्वश्रेष्ठ तुकाराम। सितंबर 2024 को किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है? तो कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। सितंबर 2024 को दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो थाईलैंड में मिला है। कहाँ मिला है? थाईलैंड में मिला है। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका रहा है। किस पूर्वोत्तर राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो मणिपुर की है। किसने की है? मणिपुर की है। 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को। किसे चुना गया है? प्रत्याशा रे को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। 25 सितंबर 2024 को मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो वो उड़ीसा राज्य सरकार ने आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। किस जनजाति को? तो मनकीडिया समुदाय को। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? आर्मेनिया। कौन उभरा है? आर्मेनिया। सितंबर
2024 को DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ मिलकर शुरू किया है, बनाई है। क्या है ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट। क्या नाम है? अभेद। क्या नाम है? अभेद। अभेद क्या है? तो ये बुलेट प्रूफ एक जैकेट है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO और IIT दिल्ली के द्वारा। सितंबर 2024 को CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? तो न्यूयॉर्क में लिया है। कहाँ लिया है? न्यूयॉर्क में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड। सितंबर 2024 को कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई है? त्रिपुरा में। कहाँ शुरू की गई है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। कहाँ है? अगरतला। 26 सितंबर 2024 को किसने उलान बटोर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? तो किसने जीता है? कमल चावला ने। किसने जीता है? कमल चावला। सितंबर 2024 को कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है कागज रहित चुनाव आयोजित? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 27 सितंबर 2024 को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया। कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया? पर्यटन दिवस के। आइए सितंबर में आगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस को भी देख लेते हैं। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया है। कौन सा सप्ताह के रूप में? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में। वहीं 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आई है। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 16 सितंबर की बात करें तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अल्जाइमर दिवस के रूप में 21 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 2024 को जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो मध्य प्रदेश के बने हैं। 27 सितंबर 2024 को कौन सी राज्य सरकार ने फसलों के नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सूअरों को मारेगी? तो बिहार सरकार द्वारा मारा जाएगा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। 28 सितंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो किसके साथ किया गया है? मिस्र के साथ। किसके साथ? मिस्र के साथ। सितंबर 2024 को नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत है। सितंबर 2024 को नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार तो भारत। 28 सितंबर 2024 को भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कहाँ की गई है? नई दिल्ली में। सितंबर 2024 को ग्लोबल एरो स्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में किया गया है। कहाँ किया गया? अबू धाबी UAE की राजधानी है। सितंबर 2024 को किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संगठनों की अध्यक्षता संभाल ली है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू संभाले हैं। कौन संभाले हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पूर्व CAG थे। कौन थे? CAG थे। सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काइक योजना की शुरुआत की है? तो मिजोरम द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मिजोरम द्वारा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। कहाँ है? आइजोल है। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो लाल सिंह दुहमा है। कौन है? लाल सिंह दुहमा। सितंबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज के हैं ये। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के। सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम
3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित की है, तो कंबोडिया को। किसको की है? कंबोडिया को। सितंबर 2024 को समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बन गया है? तो थाईलैंड बन गया है। सितंबर 2024 को किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है? तो ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान द्वारा किया गया है। सितंबर 2024 को कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी का नाम रखा गया है। किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो मणिपुर का ये गांव है। एंड्रो गांव कहाँ का है? मणिपुर का है, जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है। 30 सितंबर 2024 को अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बन गई है? तो ब्रह्मोस बन गई है। कौन बन गई? ब्रह्मोस एक मिसाइल है जो फिलीपींस को दिया गया है। किसको दिया गया? फिलीपींस को। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कहाँ का? तमिलनाडु का। भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। 30 सितंबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बन गए हैं? तो रविंद्र जडेजा बन गए हैं, जो ये बाएं हाथ के स्पिनर है। कौन हाथ के? बाएं हाथ के। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आईफा 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो शाहरुख खान द्वारा जीता गया है। किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। अक्टूबर 2024 को किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनुम पर तिरंगा फहराया है? तो अभिनीत मौर्य द्वारा फहराया गया। 1 अक्टूबर 2024 को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजश्री बिरला को। किसे मिला है यह पुरस्कार? राजश्री बिरला को मिला है। अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह की और कोई सब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई भी सवाल आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कमेंट आप लोगों का पढ़ूंगी और पक्का आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।